请开啊！不是你说的。 उम्मीद है ट्रेलर देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। फिल्म का नाम है अलाइव और यह एक साउथ कोरियन मूवी है। यह फिल्म 2020 के जून महीने में रिलीज हुई थी। तो चलिए देखते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर से दबाए ताकि हमारा कोई भी वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम ओ जुनो है, जो लेट से सो के उठता है। उसे टेबल पर अपनी माँ का लिखा हुआ एक नोट और कुछ पैसे रखे मिलते हैं, जिसमें वो उसे सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान खरीद कर लाने को बोलती है। उसके बाद ओ जुनो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लग जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि एक बार टीवी ऑन करो, उसमें कुछ अजीब सा न्यूज दिखाया जा रहा है। ओ जुनो जैसे टीवी ऑन करता है उसे टीवी और मोबाइल पर इमरजेंसी डिजास्टर नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने को मना किया गया है और यह भी बताया गया है कि शहर के सभी लोग एग्रेसिव हो गए हैं और एक दूसरे पर बिना मतलब हमला कर रहे हैं। ओजुनो जब बाहर की ओर दिखता है तो बाहर के हालात देखकर ओजुनो के होश उड़ जाते हैं। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है और उसका एक पड़ोसी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। वो ओजुनो को बताता है कि वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और काट रहे हैं। उसका भाई भी इनका शिकार हो गया है, पर पता नहीं ये वायरस कहाँ से आया है। इतना कहकर वो बाथरूम जाता है। इधर टीवी पर ओजुनो देखता है कि न्यूज रिपोर्टर बता रहा है कि इन्फेक्टेड लोग सिर्फ लोगों को मार रहे थे पर अब उनको खा भी रहे हैं। इन्फेक्टेड लोगों के काटने से थोड़ी देर में ही लोगों की आंखें लाल हो जाती है और खून आने लगता है और वो इंसान जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फिर एक नरबच्ची बन जाता है। यह सुनकर ओजुनो डर जाता है। तभी उसका पड़ोसी अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बाहर आता है, जिसे देखकर ओजुनो को थोड़ा शक होता है कि यह भी कहीं इन्फेक्टेड ना हो चुका हो। तभी अचानक उसके पड़ोसी की हालत खराब होने लगती है और वो बदलने लगता है और ओजुनो पर हमला कर देता है। ओजुनो बड़ी मुश्किल से बच पाता है और किसी तरह से उसके पड़ोसी को अपने अपार्टमेंट से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब ओजुनो की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। वो काफी डर जाता है। वो बड़े से फ्रिज से दरवाजे को जाम कर देता है। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है कि दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, वो घर आने का ट्राई कर रही है। इसी के साथ उसकी माँ खाने को बचाकर यूज करने को बोलती है ताकि कुछ दिन गुजारा हो सके। ओजुनो अपने बचे हुए फूड को डेज के हिसाब से मैनेज करता है। कहानी अब 2 दिन आगे बढ़ती है। हालात पहले से भी ज्यादा खराब है। यहाँ टीवी पर बताया जाता है कि लोग पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। वायरस कहाँ से फैला है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, पर यह वायरस काटने से स्प्रेड होता है और दिमाग पर सबसे पहले हमला करता है। तभी ओजुनो की नजर एक सोशल साइट पर पड़ती है जहां बचे हुए लोग हेल्प और रेस्क्यू के लिए अपनी फोटोज और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ओजुनो भी यही करता है। फिर वो अपने अपार्टमेंट के आसपास का जायजा लेने के लिए ड्रोन बाहर भेजता है, पर बाहर के हालात इतने बुरे होते हैं कि वो घबरा जाता है। तभी रात में उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है। बाहर एक पुलिस वाली उन इन्फेक्टेड लोगों से लड़ रही होती है, पर बाद में वो भी उनका शिकार हो जाती है, जिसे देखकर ओजुनो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें उस लेडी से दूर हटने को कहता है, पर उसकी आवाज से उसके अपार्टमेंट का एक ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। ओजुनो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब तो होता है, पर इस फाइट में फ्रिज में रखा सारा खाना गिरकर बर्बाद हो जाता है। बाद में वो अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करता है कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है और कितने दिन सरवाइव कर पाएगा उसे नहीं पता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि सरवाइव करना कैसे है। अभी तक बस चमत्कार ही हुआ है जिससे वो बच गया है, पर आगे पता नहीं कि वो कितने दिन और बच पाएगा। कहानी अब 7 दिन आगे बढ़ती है, जहाँ वो अपने पिता की रखी हुई शराब पी रहा है और बालकनी के ग्लास पर टेप से हेल्प का मैसेज लिखा है ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान उसकी मदद के लिए आ सके। इधर टीवी देखते वक्त उसके पानी का बोतल गिर जाता है। तब उसे पता चलता है कि अब पानी भी नहीं बचा है। वो किसी तरह टेबल पर गिरा पानी ही पीने लगता है। कहानी अब 10 दिन आगे बढ़ती है। अपने सोशल मीडिया वीडियो में ओजुनो बताता है कि फूड और पानी दोनों ही खत्म हो चुके हैं, बाहर जा नहीं सकता और टीवी पर ही एक ही बातें बार बार दोहराई जा रही है कि घर पर रहे, पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा।
पर ये तो मुझे भी समझ आ गया है कि इनके काटे जाने से बेहतर है कि खुद को मार लो। वो बताता है कि उसकी माँ हमेशा FM रेडियो सुना करती थी क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद था। तभी उसे आइडिया आता है और अपने फोन के FM को ऑन करता है। तभी उसे पता चलता है कि FM के लिए उसे 3.5 mm जैक के हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट है, पर दुर्भाग्य से उसके पास सारे वायरलेस हेडफोन होते हैं। फिल्म के इस सीन के जरिए हमें यह मैसेज दिया गया है कि ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट भी कभी कभी नॉर्मल इक्विपमेंट के आगे पिद्दी साबित होते हैं और यही नॉर्मल गैजेट हमारी उस समय मदद कर सकता है जब सवाल जीने मरने का हो। कहानी अब 15 दिन आगे बढ़ती है। अब वो दिन भर नशे में रहता है क्योंकि उसके पास खाने और पीने को कुछ भी नहीं बचा है। वह बस अपने पिता के शराब को पी पी कर जिंदा है। तभी उसकी फैमिली का उसके पास कॉल आता है कि वो लोग सभी उसके पिता की फैक्ट्री में हैं, पर नेटवर्क वीक होने के कारण वो बाहर से कुछ ऐसा ट्राई करता है ताकि उसकी बात हो सके। फोन में उसकी माँ बताती है कि उसकी बहन और पिता अभी सेफ है, तुम भी सेफ रहना। तभी शायद उन पर इन्फेक्टेड लोगों का हमला होता है और ओजुनो की फैमिली भी शायद मारी जाती है, जिससे वो टूट जाता है। अपने फैमिली की मौत से बौखलाया ओजुनो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और गुस्से में उन इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बाद में ओजुनो किसी तरह उनसे बचकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। भूख और प्यास से बेहाल ओजुनो अंत में फांसी लगाने का फैसला करता है। वो फांसी पर लटका ही होता है कि तभी सामने के अपार्टमेंट से उसके चेहरे पर कोई लेजर लाइट मारता है। ओजुनो को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो फांसी के फंदे से उतर जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसी की तरह उसके सामने के अपार्टमेंट में भी एक लड़की भी फंसी हुई है। वो लड़की उसे अपना नाम किम यूबिन बताती है। दोनों ड्रोन की मदद से एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट को रस्सी से जोड़ देते हैं ताकि खाने पीने की चीजों का लेना देना कर सके। किम यूबिन एक काफी तेज तर्रार और हिम्मती लड़की होती है और उसे यह पता होता है कि उन्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना कोई भी रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुँच पाएगी। एक दिन किम यूबिन की नजर 8वें फ्लोर पर जाती है। उसे 8वां फ्लोर पूरा खाली नजर आता है। इधर ओजुनो अपने पड़ोसी के घर से कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी ले आता है। चूँकि इस दौरान उसका सामना फिर से इन्फेक्टेड लोगों से होता है, पर वो इस बार भी बच जाता है। इधर दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी के थ्रू बातें करने लगते हैं, पर ये इन्फेक्टेड लोग धीरे धीरे हर एक दिन उनके अपार्टमेंट के करीब आने लगते हैं, जिससे कि उनके लिए खतरा बढ़ने लगता है। आखिरकार किम यूबिन एक प्लान बनाती है। वो ओजुनो को बताती है कि उसके साइड के 8वीं मंजिल में शायद इन्फेक्टेड लोग नहीं है, वो मंजिल पूरी खाली दिखाई दे रही है, हमें वहाँ जाना चाहिए। अंत में किम यूबिन और ओजुनो डिसाइड करते हैं कि वो लोग 8वीं मंजिल पर जाएंगे, पर प्रॉब्लम यहाँ किम यूबिन की थी कि उसे इन लोगों से लड़ते हुए एक साइड से दूसरे साइड आना था, पर वो अपने दम पर उनके बीच से दूसरे साइड जाने की कोशिश करती है, पर इसी बीच सभी इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी सही वक्त पर ओजुनो भी नीचे आ जाता है और किम यूबिन को बचा लेता है। दोनों इन सभी इन्फेक्टेड लोगों से लड़ते हुए 8वीं मंजिल पर पहुंच तो जाते हैं, पर यह सभी चिंदी चोर सड़ेले लोग यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। पर तभी एक आदमी इन दोनों की जान बचा लेता है। वो लोग इस आदमी के अपार्टमेंट में रुक तो जाते हैं, पर किम यूबिन को वो अंकल थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है। बातों बातों में अंकल उन दोनों को बताते हैं कि कुछ खा लो क्योंकि मेरे पास बहुत खाना है और रेस्क्यू टीम कभी भी आ सकती है। तब इन दोनों को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम भी आने वाली है। वो लोग अंकल का दिया हुआ खाना खाने लगते हैं। तभी किम यूबिन की नजर वहाँ रखे दूध के बोतल पर पड़ती है। वो अंकल से पूछती है कि क्या आपके बच्चे हैं? तो वो आदमी जवाब देता है कि नहीं, पर अभी मुझे 2 बच्चे मिले हैं मेरी बीवी के लिए। किम यूबिन समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि खाने में बेहोशी की दवाई होती है। दोनों बेहोश होने लगते हैं। यहाँ यह अंकल ओजुनो को वहीं बांध देते हैं और किम यूबिन को उसके बीवी के कमरे में बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी बीवी भी इन्फेक्टेड है और अपने ही बच्चे को खा चुकी है, पर वो बहुत दिनों से भूखी है। वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहते, इसलिए इंसानों की तलाश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और उसके बाद वो अंकल किम यूबिन को उस औरत के कमरे में बंद कर देते हैं। किम यूबिन और उस औरत में बहुत फाइट होती है। इधर ओजिनो को भी होश आ जाता है और वो भी इस अंकल से भिड़ जाता है। इधर किम यूबिन किसी तरह रूम से बाहर आ जाती है और इस आदमी की इन्फेक्टेड बीवी इसी आदमी पर हमला करके उसे खाने लगती है। तभी किम यूबिन पास में एक गन से दोनों को मार देती है। इसके बाद किम यूबिन इसी गन को ओजुनो को देकर बोलती है कि हमें अब कोई बचाने वाला नहीं है, हमें अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए क्योंकि उसे अब नहीं लगता कि कोई भी रेस्क्यू टीम आने वाली है। इन्फेक्टेड लोगों के हाथों मर जाने से अच्छा है कि खुद को गोली मार ली जाए। ओजुनो किम यूबिन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इसका मतलब था कि वो अंकल ठीक बोल रहे थे। अब वो लोग टॉप फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं और इन सभी इन्फेक्टेड लोगों से लड़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं।
हैं, पर ऊपर जाकर फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स बहुत दूर जा चुके होते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। ओजुनो उन पर गोलियां चलाता है पर गोलियां खत्म हो जाती है। अब वो लोग बस मरने ही वाले होते हैं कि तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें बचा लिया जाता है। वो लोग किसी तरह उस हेलीकॉप्टर में बच निकलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है। फिल्म में वायरस कहाँ से फैला इसके बारे में नहीं बताया गया है और इसके साथ ही इनके फैमिलीज के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म का मुख्य फोकस ओजुनो और किम योबिन पर ही रहा है। फिल्म में इतने सारे डिटेल्स मिसिंग होने के बाद भी फिल्म आपका पूरा मनोरंजन करती है और आपको कहीं भी बोर होने नहीं देती है। फिल्म का हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, आपको कोरियन भाषा में ही देखना होगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसका इंग्लिश सबटाइटल आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस मूवी में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।